Hello, my dear friends. I am Vivek Mishra and welcome back to all of you in the Diamond Classes. As according to all of you, I come with my new topic, transformation. The new topic is a transformation for intermediate students, and now we are going to discuss about transformation. Before it, before this topic, I told you perfectly about synthesis and narration. And in whole topic, I told you first thing that thing which you are going to discuss, you have to know about it this perfectly. First thing we have to know that what do you mean by transformation? First questioner should put up in your mind that what is a transformation. So first thing I want to tell you that transformation means turns the form. By this word we can understand its theme. Transformation, trans the form, that's called transformation. According to this word we can say that the definition is of the definition of transformation is the form of the structure will be changed but meaning should same. तो हम जो है यहाँ पे एक नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आप लोगों ने जैसा कहा था कि नया टॉपिक स्टार्ट करिए ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट को स्टडी करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशन। और पहली चीज मैं ये बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के वर्ड से ही आपको इसके थीम के बारे में पता चल जाएगा। क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्म, किसी सेंटेंस के फॉर्म को ट्रांस करना। ट्रांस द फॉर्म, फॉर्म को चेंज करोगे बट मीनिंग जो होगी ना वो सेम होगी। कोई भी सेंटेंस होगा उसका क्या होगा? फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म का मतलब समझते हैं, रूप चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर विल बी चेंज बट मीनिंग शुड सेम। उसकी जो मीनिंग पहले सेंटेंस की थी दूसरे सेंटेंस में भी वो मीनिंग वही निकलनी चाहिए। बट है क्या ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस की जो पहले मीनिंग थी वही मीनिंग ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही निकलनी चाहिए, बट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? वो आपका चेंज होना चाहिए। ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का आपका मतलब है। तो इतना फंडा क्लियर करिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन आप कहते किसे हो? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्या होना चाहिए? वो चेंज हो जाना चाहिए, या मैं कह सकता हूं उसका फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए, बट उसकी जो मीनिंग है ना वो सेम रहनी चाहिए जो पहले सेंटेंस की थी। इसे हम इन रूपों में पढ़ेंगे, 5 तरीकों से हम इंटरचेंज करेंगे। पहला है चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस में हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कंटेनिंग टू द एडवर्ब टू, इसमें हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें हम एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है तीनों, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, तीनों डिग्री का इंटरचेंज करना सीखेंगे। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, उसका हम इंटरचेंज करना इसमें जानेंगे। इंटरचेंज ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से क्या मतलब है? मैंने एक चीज लिखा है, पहले इसका थीम समझिएगा। मैंने क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जो आपका सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस के पार्ट की बात आती है तो सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं ना। एक सेंटेंस का पार्ट का मतलब है कोई सेंटेंस है उसको पार्ट में कर दो, वो आपका सेंटेंस का पार्ट होता है। ये सेंटेंस का जो 2 पार्ट बढ़ता है ना, उसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। तो मैं पार्ट की बात नहीं किया, स्ट्रक्चर की बात भी नहीं किया, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर 3 होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। बात किया मैंने काइंड्स की, तो काइंड्स का मतलब ये होगा कि आप अफर्मेटिव करते हो, इंटरोगेटिव करते हो, या इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये काइंड होता है। काइंड आपके 5 होते हैं, पार्ट आपके क्या होते हैं? 2 होते हैं। उसका स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के टाइप होते हैं उसके। इतनी बात क्लियर है ना? चलिए, ई इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर।
पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना है, ये बहुत ही रेयर रहेगा। मेन आपको पढ़ना है चेंज ऑफ वॉइस, इंटरचेंज, रिमूवल ऑफ द टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन और ये। तो इतनी बात क्लियर। तो मेन चीज क्लियर करिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फॉर्म विल बी, फॉर्म जो होगी आपकी वो क्या होगी, चेंज हो जानी चाहिए, बट मीनिंग विल बी सेम, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स क्लियर। 5 तरीकों से पढ़ोगे आप, चेंज ऑफ वॉइस, रिमूवल ऑफ जो सेंटेंस आपके कंटेन करेंगे एडवर्ब टू को, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर आप पढ़ोगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस जो आपका काइंड में से परिवर्तन करेंगे, फिर इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर। इतनी बात क्लियर। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला आपका है वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है। वॉइस क्या है, फर्स्ट थिंग ये जानना। हम क्या करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में, पहला स्टडी करेंगे क्या, वॉइस को। तो पहली बात वॉइस क्या है, तो एक बात ये बताऊंगा कि वॉइस जो होती है एक वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है, वर्ब का एक फॉर्म है वॉइस, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। Voice expresses that subject done itself or work is done upon the subject by the object. It is expressed by the voice. So first thing, voice is the form of the verb. ठीक है, तो पहली चीज मैंने ये बताया कि वॉइस जो होती है वो वर्ब की एक फॉर्म है, और वॉइस हमें यह बताता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है या कोई कार्य सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। सब्जेक्ट या खुद का कार्य करता है या सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को सहन करता है, जो भी कुछ करता है। इतनी बात क्लियर कि वॉइस क्या है। अब बात आती है तो वॉइस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस, दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर है, वॉइस क्या है, क्लियर हुआ ना। वॉइस क्या है, ये एक वर्ड की क्या है, फॉर्म है, जो यह बताती है कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हुआ है या सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब मैंने ये बताया कि वॉइस जो होती है वह दो भागों में डिवाइड होगी ना, एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये जानो कि वॉइस क्या है। वॉइस ये है, एक वर्ब की फॉर्म है जो यह एक्सप्रेस करती है कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हुआ है या ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य। इतनी बात क्लियर। वॉइस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड passive voice. Now we are going to discuss about active voice and passive voice. Okay. तो पहले ये आपके मन में आएगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव a verb is said to be an active voice. A verb is said to be an active voice when the work is done by the subject. A verb is said to be an active voice when the person or things are denoted by the subject. मतलब कि कोई सेंटेंस होगा जिसमें क्या होगा, पूरी चीजें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पूरी चीजों से क्या समझ में आया आपको, वर्ब जो होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एक्सिलरी वर्ब प्लूरल आनी है या सिंगुलर आनी है, वो सब किसके द्वारा होगा, सब्जेक्ट के द्वारा होगा। आप पर्सन किसका यूज करोगे, सिंगुलर पर्सन का यूज करना है अपने को कि प्लूरल का यूज करना है, सब कौन डिनोट करेगा, सब्जेक्ट डिनोट करेगा। जब सारे कार्य जो होते हैं, a verb is said to be an active voice when the person or thing are denoted by the subject. That's called active voice. That's clear. पूरी तरह से बढ़िया से क्लियर करना, एक एक चीजों को सीखना, बहुत टाइम है हमारे पास, एक एक चीजों को अच्छे से सीखते चलना, बहुत मजा आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में आपको। एक एग्जांपल से समझना है, जैसे ए बॉय writes a letter. Okay, a boy writes a letter. A boy writes a letter. ये जो writes है यहां पर यस या ईएस लगा है, ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग थोड़ी ना आया है, ये आया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या है,
जब पूरी चीजें सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं, सब्जेक्ट वहां पर तो क्या होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। अब बात आती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जस्ट अपोजिट, अ वर्ब इज सेड टू इन अ पैसिव वॉइस इफ द पर्सन और थिंग्स आर डिनोटेड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी मतलब कि कोई वर्ब क्या है, वो पैसिव वॉइस कब कही जाएगी, जब पूरा चीज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। पैसिव वॉइस होता क्या है, जब आप सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हो, वही आपका पैसिव वॉइस। इसी को हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, वही हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, फॉर्म, फॉर्म को क्या करना है, फॉर्म आपकी क्या होगी, वो चेंज होगी, बट मीनिंग क्या होगी ना, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। तो उसमें आप वॉइस को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे क्या, एक्टिव से पैसिव बदलना या पैसिव से एक्टिव बदलना, इंटरचेंज सीखना है अपने को। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं सिंबल इंटरचेंज वाला, तो यही हमें सीखना है। एक्टिव से पैसिव में जाना है, पैसिव से एक्टिव में जाना है। यूं कहे एक बार इस कान को पकड़ना है, फिर इस कान से इस कान को पकड़ना है। क्लियर है ना? चलिए, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट भी करना, और चैनल पे पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है? हाँ देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको यह बताया कि वॉइस दो भागों में बढ़ती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पहले एक बात ये जानना कि जो एक्टिव वॉइस होती है वो 12 टेंस की होती है, क्योंकि टेंस 12 होते हैं, ठीक है, 12 टेंस होता है। बट जो पैसिव वॉइस होती है वो केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है, एक होता है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और क्या कहते हैं, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सारे टेंसेस की क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है, केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि पैसिव वॉइस किन किन टेंस की बनती है। एक चीज और, आपको टेंस पहचानने का तरीका है ना, उसको बदलना होगा। नहीं तो कुछ लोग, क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन में आप ता है, ती है, बहुत सारा आप लोग जो टेक्निक अपनाते हैं, रहा है, रही है करके, वो सब नहीं चलने वाला। क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आपको ये नहीं पता चलने वाला ना कि उसमें इंग्लिश में रहेगा, वो लैंग्वेज में लिखा रहेगा सेंटेंस, जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आपको अपनी टेंस को पहचानने का तरीका बदलना होगा। पहले तो आप टेंस को पहचानना सीखिए पहले। अगर बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसकी पहचान क्या होगी आपकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस यस या यस लगता है, ये आपकी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपकी आइडेंटिटी होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई कहता है, तो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद यस या यस। ध्यान से सुनना हर चीजों को, वो ता है ती वाला छोड़ो, ठीक है। फिर आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव रहता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और किसके साथ, यहां पर आप डिड नॉट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आती है, तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल रहेगी इसके साथ, विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो आप लोग पहचानने का तरीका बदलिए अपने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म और डिड नॉट लगता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आती तो विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा होता है। क्लियर है ना, पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है। आपको मतलब क्या करना है,
किसी टेंस की पहचान कैसे समझोगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इजएमआर क्या है, यहां हो जाएगा वाज वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी रहेगा। ठीक है, बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपका, हैज हैव होता है, हैज हैव प्लस क्या होती है, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और मेन वर्ब की इस फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो यहां पर हैड हो जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। बात आती है फ्यूचर परफेक्ट की, तो क्या होता है आपका, विल हैव, शैल हैव विथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने पहचानने के तरीकों को चेंज करिएगा। हाई प्रोफाइल क्लास में आप जा रहे हो, आप इंटरमीडिएट में हो, आपने हाई स्कूल को पीछे छोड़ दिया है, तो आप ये नहीं कि आप किसी कोई पूछता है आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो आप कहोगे जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ती है, तो वो भूल जाना, छोटी क्लास की बातें थी। आपको कोई पूछता है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू कैन से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एस या ईएस, और इन नेगेटिव सेंटेंस डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। According to this, you can define all tenses like this, not like that जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ती है। ओके, तो आपको इस तरह से पहचानना है, इस तरह से पहचानोगे, क्योंकि आपको देखना है तभी आप कन्वर्ट करोगे। आपको तभी, जब तक आप पहचानोगे नहीं टेंस कौन सा है, तब तक आप रूल को नहीं अप्लाई कर पाओगे और आप उसको इंटरचेंज करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, हाँ चलिए अब चलिए मैं बात करता हूं फिर से, ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव को आपको पैसिव में बदलना है, उसके लिए मैं जनरल रूल्स की बात करता हूं। ओके, जनरल रूल्स का मतलब मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं नरेशन में कि जनरल रूल्स वे रूल्स होते हैं जो हर तरह के सेंटेंस पे लागू होते हैं, जो मतलब एक रूल रेगुलेशन आपके लिए होगा पूरा एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का। ठीक है, पहला है कि पैसिव वॉइस जो होगी वो 8 टेंस की बनती है। मैंने बता दिया कि कौन कौन टेंस की बनती है, पहले ही आपको क्लियर है ना। इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज्ड वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। कि इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, दीज वर्ब व्हिच डज नॉट टेक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ देम। वे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो इंटरचेंज होगा कैसे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कैसे। तो इसलिए क्या बात आई कि इंट्रांसिटिव वर्ब की क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वर्ब को इंट्रांसिटिव नहीं होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में उपयुक्त प्रयोग वर्ब का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसे कह सकता हूं ही रीड, तो नहीं बनेगा ही रीड्स द बुक, द बुक आ गया तो आप द बुक को सब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका एक रूल है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो उन्हें ऑब्जेक्ट में इस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ही रहेगा तो वो हिम में कन्वर्ट होगा, सी रहेगा तो हर में बदलेगा, इट रहेगा तो इट्स में, यू रहेगा तो यू में, दे रहेगा तो देम में, आई रहेगा तो मी में, वी रहेगा तो अस में, और हु रहेगा तो हुम में। तो ये आपका कन्वर्ट है। ये जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, ये एज अ सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में यूज रहेंगे तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इस तरह बदलेंगे, और ये जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज रहेंगे तो ये सब्जेक्ट इस तरह बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, क्या होगा, सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ये जानो आपका जनरल रूल क्या है और बताता हूं। और क्या करना है इसमें, आपको सब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स अ बुक, ओके ठीक है, ही राइट्स अ बुक। तो आप क्या करना है, सब्जेक्ट को बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, ए बुक को लाओ यहां रखो, और मैंने क्या बताया आपको, रखना है, इसको ऑब्जेक्ट करना है। बट मैंने क्या बताया, ये ऑब्जेक्ट अगर होगा तो यहां पर हिम में बदलेगा ना, तो क्या हो जाएगा हिम। इतनी बात क्लियर। और अब सुनो,
इसमें आप बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आपको यूज करना है किसका? बाई का यूज करोगे। इन वर्ब के साथ बाई का यूज होगा। और किस बाई के साथ साथ कुछ वर्ब होंगी जो अपने साथ बाई नहीं टेक ऑफ करेंगी, बट जनरली क्या होता है, इन सब के साथ बाई का यूज होता है। पर उससे पहले क्या करते हैं, यहां पे जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रखते हैं। ए बुक क्या है, और चलिए ए बुक के साथ होगा इज का प्रयोग, और इसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज होगा, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आपको पूरे पैसिव वॉइस में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिलेगा। आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाई का यूज होगा जनरली, बट कहीं कहीं पर वर्ब जो होती है बाई को टेक ऑफ नहीं करती है। कहीं पे टू का यूज होता है, कहीं पे ऑफ का, कहीं पर किसका यूज होगा, कब होगा, ये सब बताएंगे। फिर जनरल रूल्स को फॉलो करो। जैसे सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ही बदला यहाँ पर हिम में। अब बुक इज राइट को कर देंगे रिटन, और फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पर बाई का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब बुक इज रिटन बाई हिम। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्या रूल है, मैं सब बताऊंगा। आज की जो ये क्लास थी, ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाना, आपको पढ़ना क्या है ये जाना, ठीक है ना। आपको समझ में अच्छे से आएगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल द डायमंड क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।